हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और ये कहानी शायद आप लोगों को पसंद आए, शायद आप लोगों को पसंद ना भी आए, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कहानी पे बात करना, ये कहानी भी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो शीर्षक तो इसका मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप यदि इस कहानी में से कुछ थोड़ा सा भी ले पाते हैं तो इस कहानी की सार्थकता यही होगी कि आप इस कहानी से कुछ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो कहानी है ये एक शिक्षक से जुड़ी हुई कहानी है। एक शिक्षक हैं, उनके साथ उनका परिवार है और उनके माता पिता रहते हैं। अचानक से उनके पिताजी की तबीयत ख़राब होती है और वो अपने पिताजी की तबीयत दिखाने के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखने के बाद ये बताते हैं कि आपके पिताजी एक गंभीर बीमारी की तरफ जा रहे हैं और इस गंभीर बीमारी का उपचार अभी से करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी के उपचार के साथ साथ ज़रूरी होता है कि उससे जुड़े हुए परहेज़ व्यक्ति ज़रूर करे। जो चीज़ें उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है या उस बीमारी के लिए सही नहीं है उससे व्यक्ति बचे। तो जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर हूँ और इन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आप ऐसी दवाइयाँ और ऐसा उपचार इन्हें दीजिए, बताइए कि हमें क्या करना है। जो चिकित्सक थे उन्होंने सारा कुछ उन शिक्षक को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि दवाइयों और उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उन चीज़ों को छोड़े जिसके कारण ये बीमारी बढ़ रही है या बीमारी इन्हें हो रही है। तो शिक्षक ने कहा कि आप बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पिताजी जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, ये इनकी बीमारी का मुख्य कारण है और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ रही है। यदि अभी भी इन चीज़ों का उपयोग इन्होंने बंद नहीं किया तो ये बीमारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी और तब इस बीमारी का उपचार हमारे हाथों में नहीं रहेगा। तो शिक्षक थोड़े से चिंतित हो गए और उन्होंने चिकित्सक से जो भी उपचार था वो लिया और वो घर पर आए और घर आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को पूरी स्थिति बताई कि जो चिकित्सक है उन्होंने बताया है कि आपको इन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ देना है। पर चूँकि शिक्षक के पिताजी एक वृद्ध व्यक्ति थे और कई सालों से इन चीज़ों का सेवन कर रहे थे तो इन्हें छोड़ पाना उनके लिए उतना आसान या सहज नहीं था जितनी सहजता से चिकित्सक ने कहा था या जितनी सहजता से उनके पुत्र उनको कह रहे थे कि आप इसे छोड़ दीजिए या आप इनका सेवन मत कीजिए। तो जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरे जीवन से इनका उपयोग कर रहा हूँ और अभी तक तो मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान होगा। तो शिक्षक अपने पिताजी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन वो ये समझ पा रहे थे कि पिताजी इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएंगे। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू वो इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। तब शिक्षक ने सोचा कि अब क्या किया जाए। शिक्षक दिन रात इसी चिंता में लगे रहते थे कि आखिर अपने पिताजी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इन चीज़ों से अपने पिताजी को कैसे दूर करें। अब हर बार की तरह समय समय पर वो चिकित्सक के पास जाते, उचित उपचार लेते और जो भी वो टेस्ट या दवाइयाँ उन्हें बताते वो सारा कुछ वो करते। तो इस बार शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना पिताजी को उस वास्तविकता से रूबरू करवाया जाए कि यदि उन्होंने इन चीज़ों का सेवन बंद नहीं किया तो उनकी बीमारी की अगली स्टेज क्या हो सकती है। शिक्षक हमेशा की तरह अपने पिताजी को लेकर अस्पताल के लिए गए और जब वो वहाँ से अस्पताल पहुँचे तो वो जानबूझकर अपने पिताजी को टीबी वार्ड और कैंसर वार्ड्स के पास से लेकर गुजरे। धीरे धीरे वो वहाँ से जा रहे थे और टीबी वार्ड और कैंसर वार्ड में जो पेशेंट थे, जो पहले से बीमार व्यक्ति थे, वो उस वार्ड में वहाँ पर अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। जब पिताजी उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने जब उस वार्ड के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि लोग कितने परेशान हैं। किसी के गले में बीमारी है, किसी के मुंह में बीमारी है, किसी की ज़ुबान में बीमारी है, किसी के शरीर के अंदर परेशानियाँ हैं। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं जो तरह तरह से कराह रहे हैं, जिनके शायद ही अब सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सारा परिदृश्य देखकर जो पिताजी थे वो अपने मन ही मन बड़े विचलित हो रहे थे कि क्या वाकई में यदि उन्होंने अपनी चीज़ों का सेवन नहीं छोड़ा तो वो इस स्थिति में आ सकते हैं। अभी तक उन्होंने कई बार सुना था, पेपरों में पढ़ा था, कई सारे पोस्टर्स उन्होंने देखे थे, कुछ वीडियो देखे होंगे, कुछ कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन आज जब उन सारी चीज़ों को उन्होंने वास्तविकता में देखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वास्तव में मेरी बीमारी की अगली स्टेज ये हो सकती है।
वो चिकित्सक के पास पहुँचे और हमेशा की तरह उन्हें जो भी ट्रीटमेंट दिया जाना था वो दिया गया, और साथ ही चिकित्सक ने हर बार की तरह हिदायत भी दी कि आप इन चीज़ों का व्यसन बंद कर दें, इन चीज़ों का उपयोग बंद कर दें, ताकि आपकी स्थिति में सुधार आ सके। तब जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं इन चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा। शिक्षक और चिकित्सक दोनों ही बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि ये इतनी आसानी से हमारी बात कैसे मान गए, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन दुर्व्यसनों से मुक्ति पाना। लेकिन शिक्षक मन ही मन जानते थे कि पिताजी पर किस बात का प्रभाव पड़ा है, और वो बहुत खुश थे कि पिताजी ने निर्णय लिया कि अब वो इन चीज़ों का सेवन कतई नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि भविष्य में मुझे कोई इसका उपयोग करता दिखा तो मैं उससे भी मना करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी प्रक्रिया से वो शिक्षक और उनके पिताजी गुजरे, और फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि इन दुर्व्यसनों के चक्कर में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप इन दुर्व्यसनों के आदी हैं तो इन्हें छोड़ने का प्रयास करें। यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इनसे दूर रखें, क्योंकि वर्तमान में ऐसे ऐसे पदार्थ बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं जिनको बच्चे जानते नहीं, और जब तक पालक उन बच्चों की स्थिति समझ पाते हैं कि बच्चे इनका सेवन करने लगे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें उस दुर्व्यसन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे मादक पदार्थ हमारे बीच में हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउच, शराब, या फिर कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो गोलियों के रूप में और दवाइयों के रूप में बच्चों तक और कई लोगों तक पहुँच रही हैं, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहली बात तो आप इन दुर्व्यसनों से दूर रहें, और यदि किन्हीं कारणों से आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कृपया कृपया अपने परिवार के सदस्यों को इससे दूर रखने की कोशिश करें। और इसके बाद भी आप भी यदि चाहते हैं तो एक बार उन सेंटरों का या उन चिकित्सालयों का आप दौरा कर सकते हैं जहां पर कि इस प्रकार की बीमारियों से जूझते हुए लोग रह रहे हैं, और उनसे उनकी पीड़ा जान सकते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक था दुर्व्यसन, और शिक्षा तो आप जानते हैं कि क्या निकल के आती है इस कहानी से। तो चलिए, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।